कभी भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिने जाने वाली यमुना आज एक गंदे नाले में बदल चुकी है। सवाल यह है कि दशकों में सत्ता में बैठी सरकारों ने इसे साफ करने के लिए क्या किया और क्या भाजपा सरकार यमुना को साबरमती की तरह पुनर्जीवित कर पाएगी। आइए इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। सरकारें आईं, सरकारें चली गईं, वादे दोहराए गए पर निभाए नहीं गए। इस बार बदलाव हुआ और वह बदलाव दिल्ली में देखने को भी मिला। अभी मुख्यमंत्री भी तय नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी ने यमुना सफाई का काम शुरू कर दिया। अगर हम बात करें यमुना सफाई की, तो यमुना नदी की सफाई का काम अब तेजी से शुरू हो चुका है, जो सालों से सिर्फ वादों तक सीमित था। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को साफ करने का वादा किया था। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। और अब एलजी वीके सक्सेना के नेतृत्व में यह काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि सालों तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनकी सरकारें सिर्फ बयानबाजी करती रही, जबकि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस मुद्दे को प्राथमिकता दी और अब साफ सफाई के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। भाजपा की सरकार ने ये दिखा दिया कि अगर नेतृत्व सही हो और काम करने की नीयत हो तो कोई भी मुश्किल काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब दिल्ली में यमुना सफाई के काम की गति देखकर यह साफ हो गया कि असल काम भाजपा ही कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ हवा में बातें करता है। चलिए समझते हैं हमारी यमुना माँ की स्थिति आखिर ऐसे कैसे हो गई। यमुना जो पवित्र नदियों में गिनी जाती है, दिल्ली में आकर कैसे एक नाले में तब्दील हो जाती है। यमुना जो उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलती है और 1400 किलोमीटर की यात्रा के बाद प्रयागराज में गंगा से मिलती है, दिल्ली आते आते जहरीली हो जाती है। कारण दिल्ली में गिरने वाले 18 बड़े नाले और 600 टन कचरा। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि सरकार की विफलता का सबूत है। अगर हम बात करें पुरानी सरकार की, बात करें आम आदमी पार्टी की नाकामी की, तो दिल्ली में 2012 से सरकार चली आ रही है। आम आदमी पार्टी ने हर चुनाव में यमुना को साफ करने के दावे किए, लेकिन क्या हुआ? 2018 से 2021 के बीच 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, पर यमुना की स्थिति वैसे की वैसी ही रही। अगर हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, तो 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, लेकिन उनकी क्षमता बढ़ाने को लेकर सरकार ने 3 से 5 साल लगने की बात कही। 65,000 झुग्गियों से निकलने वाला कचरा यमुना में गिरता, लेकिन उनका पुनर्वास कभी प्राथमिकता नहीं बना। बात करें 2020 से 2024 के बीच यमुना नदी 2 दशक के बराबर प्रदूषित हो गई है। ये वो दौर था जब यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। अब बात करते हैं भाजपा सरकार की। जब भाजपा सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना मैया की जय का नारा दिया और टूरिज्म कॉरिडोर का वादा किया। अगर भाजपा अपने वादों पर अमल करती है तो यमुना को साबरमती जैसा नया जीवन मिल सकता है। भाजपा की डबल इंजन सरकार, जिसमें केंद्र और दिल्ली दोनों की शक्ति होगी। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह दिल्ली में यमुना के किनारे टूरिज्म और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। बात करें अगर हम केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार पहले ही जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से 2361 करोड़ रुपए की घोषणा कर चुकी है। 11 नई परियोजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। अगर हम बात करें साबरमती मॉडल की, तो यमुना के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। अहमदाबाद में बहने वाली साबरमती कभी प्रदूषण का शिकार थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट में बदल दिया। एलईडी ब्रिज, स्वच्छ जल और हरित क्षेत्र इस आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। यही मॉडल अगर दिल्ली में लागू किया जाए तो शायद यमुना की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। पर अब सवाल ये उठता है कि यमुना को साफ करने का समाधान क्या हो सकता है। सभी नालों पर अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, कूड़े डालने पर सख्त प्रतिबंध और झुग्गी पुनर्वास नीति लागू करना चाहिए। यमुना के किनारे ग्रीन बेल्ट और टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। साबरमती की तरह यमुना पुनर्द्वार योजना लागू करना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी सरकार की, जिसने अपने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को पुनर्द्वार का संकल्प लिया और अब एलजी वीके सक्सेना के नेतृत्व में सफाई अभियान तेजी से कर दिया गया।
सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली की यमुना वाकई साफ होगी? क्या भाजपा सरकार अपने वादों को निभाएगी? अब तक के बीजेपी के उठाए कदम यहाँ बताते हैं कि यमुना सफाई महज एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि एक सच्ची मुहिम थी। बीजेपी के ये कार्य निश्चित ही यमुना को साफ कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सलोनी विदा लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया।